हाथ पकड़ के आई लव यू बोलो। है मम्मी छोड़िए ना, ऐसे मत कीजिए, देखिए लाइव चल रहा है, अभी सब ना नौटंकी मत कीजिए। हेलो एवरीवन, आप लोग सोच रहे होंगे कि श्वेता को क्या हो गया, श्वेता पगलेट हो गई। तो हाँ, ऐसा ही कुछ है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। भैया जी लाइव आए थे पूरे छपरी ग्रुप को लेकर के। उसमें वो सारे छपरी लोग थे जिनके बारे में शायद भैया जी ने बात करी थी कि और भी क्रिएटर हैं जो जिनका अफेयर चल रहा है। तो वो सारे क्रिएटर जिनके काले चिट्ठे भैया जी के पास हैं, बिकॉज हमें तो नहीं पता किसके बारे में बात करी थी, बट मुझे लगता है कि जिस इंसान ने इतना गंध मचाया है, इतनी गंदगी करी है, उसके घर जाना, उसके साथ लाइव आना, उसके साथ वीडियोस बनाना, ये कोई गैरत वाली बात नहीं है। बिकॉज एक होता है ना कि हमारे बिहार में कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो हम ना ऐसे इंसान जो ऐसी फैमिली जो पूरी तरीके से बदनाम है, उससे हम डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद करते हैं। वैसे लोगों के घर आना जाना, वैसे लोगों से फ्रेंडशिप रखना अच्छे लोग नहीं पसंद करते। तो शायद ये लोग किसी डर और ब्लैकमेलिंग की वजह से गए हैं, बिकॉज भैया जी तो ब्लैकमेल करने में माहिर हैं। सारी चीजें वाईटी पे आ ही चुकी है पहले ही। तो भैया जी के घर जो भी गेस्ट गए हुए थे, यार एक दो लोग ना मेरे से बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहे हैं उस छपरी ग्रुप की। चलो मैं बात करूंगी आगे उनके बारे में। तो भैया जी लाइव आए थे, अनाप शनाप की चीजें बकवास कर रहे थे, क्योंकि इधर से दीदी जी का भी लाइव आया है रोता धोता। तो शायद भैया जी का मन दिल थोड़ा पिघल गया और उनका कहना था कि अब जो हो गया बस हो गया, अब हम लोग किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ये वो। तो अब बोलने को बचा क्या है? आपने तो इतना रायता फैला दिया ना, इतना रायता फैला दिया। तीर कमान से और बात जुबान से जब एक बार निकल जाती है ना, फिर वो उसको वापस सही नहीं किया जा सकता। और आपने एक महिला के अगेंस्ट इतनी गंदगी कर दी, हालांकि वो रिस्पॉन्सिबल थी उन चीजों के लिए खुद ही, बट जो चीजें उन्होंने चोरी चुपके आपके साथ, क्योंकि वो आपके साथ रिलेशनशिप में थी, तो जो उन्होंने किया, आपने उनकी इज्जत का 1% भी ख्याल नहीं रखा और सारी चीजें वाईटी पे गंदगी, जितना आपके दिल दिमाग घर का जितना भी कचरा था, आपने सारा कुछ परोस दिया। चलो ठीक ही किया जो आप कर सकते थे, बिकॉज आपसे तो डिजर्व, मतलब आपसे तो हमें एक्सपेक्टेड ही यही है कि आप ये सब कर सकते हो। हाँ, तो भैया जी लाइव आए थे, तो उसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगी आंटी जी की, मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगी, बिकॉज मेरे को लगता है कि जो जहां पे जैसा दिखता है वैसा बोलना चाहिए। मेरी कौन सी ये जमीन लेके भाग गई हैं कि मेरे मन में इतना नफरत होगा। तो आंटी जी जो है ना, वो जिस तरीके से मनीषा का हाथ पकड़ के सचिन के हाथ में देने की कोशिश कर रही थी, और उन्होंने जिस तरीके से बोला कि आई लव यू बोलो सबके को सामने, उस समय आंटी जी मेरे को 1% भी सास नहीं दिख रही थी। वो बिल्कुल मुझे माँ दिख रही थी, उनमें सास के रूप में मुझे माँ दिख रही थी। बिकॉज एक माँ के मन में ही वैसी वाली तड़प होती है कि प्लीज मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, सब कुछ चीजें ठीक हो जाए। मतलब सास ससुर भी चाहते हैं यार, लेकिन बहुत कम ऐसा देखा जाता है। माँ को जो तड़प होती है ना, वो दिखी आंटी जी में। लेकिन यार भैया जी तो ठहरे भैया जी, पता नहीं इनके दिमाग में उस टाइम तक क्या ही चल रहा था। इन्होंने मतलब इतना भी नहीं, चलो आपने सब कुछ तो एक्सेप्ट कर ही लिया है, और आपने ये भी एक्सेप्ट किया है कि अब आपको आगे की लाइफ मनीषा जी के साथ जीनी है। तो अपनी पार्टनर की खुशी के लिए आपको एक बार बोल देना चाहिए था। चलो आई लव यू नहीं बोलते, ऐसे करके हम कर लेना चाहिए था, बिकॉज ये तो लोग फ्रेंडशिप में भी कर लेते हैं ना। बट भैया जी तो ठहरे भैया जी, किसी को ये हर्ट नहीं करना चाह रहे थे। तो हो गई आंटी जी की मैं वहां पे तारीफ करूंगी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और वाकई में पता है शायद यही सब रीजन है जिस वजह से मनीषा और आंटी जी की बॉन्डिंग बहुत प्योर है, बहुत प्यारी बॉन्डिंग है सास बहू की। जिस तरीके से मनीषा अपनी मदर इन लॉ को देख करके वो रोने लगी ऐसे हक करके, बहुत इमोशनल मोमेंट था। मेरे को भी बुरा लग रहा था यार, वो जिस तरीके से रो रही थी, अच्छा नहीं लगा। बट ठीक है, समय बदलेगा और आपकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियां आए, यही होप करती हूं मैं। एंड सेकंड चीज कि
उस ग्रुप में जितने भी ये जो छपरी लोग बैठे हुए थे उसमें 2 लोग मुझे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होते। किट्टो मुझे फिर भी जच जाती हैं, वो इतना नॉनसेंस नहीं करती हैं कभी कभार, बट अभी जब इनके घर में आई हुई ना 2 लोग इतना बकवास कर रहे हैं, एक सृष्टि और एक ये अमित जी तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एकदम नेता बने हुए हैं। नहीं होता है। एक तो ये जो भी चीजें हो रही है ना उसमें अमित जी की लॉटरी लगी हुई है, बिकॉज उनका चैनल ना ऑलमोस्ट डेड हो गया था और ये कंट्रोवर्सी हुई तो उसमें वो भी लास्ट पे लिट्टी सेक के खा रहे हैं वाली कहावत उन पे बिल्कुल फिट बैठती है। और इतना बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे, इतना बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे ना, मतलब जिस इंसान को एक लाइन कुछ ढंग से बोलने नहीं आता है वो बैठ करके अब सचिन को समझा रहे हैं। हालांकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पता है ये जो भी चीजें हो रही है इसमें 2 लोग ना बहुत खुश हैं। एक तो वो पगलैट सृष्टि एंड सेकेंड अमित एंड किट्टो। उसका रीजन मैं बता देती हूँ। जब तिवारी के साथ में इस फैमिली की बॉन्डिंग थी सचिन और मनीषा की, तो सचिन इन लोगों को ना ज्यादा भाव नहीं देते थे, बिल्कुल मतलब अपने लेवल का नहीं समझते थे। ठीक है, क्रिएटर पार्टी में मिलना जुलना वो सारी चीजें अलग है, बट वो दिखता था कि इन लोगों को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपने लेवल का नहीं समझते, क्योंकि वो बॉन्डिंग उनके साथ में तिवारी की थी। और तिवारी तो जैसा कि आप सबको पता है एरोगेंस है उनमें, एटीट्यूड भरा पड़ा है, वो सामने वाले को एकदम समझती हैं। तो उनके साथ रह के भैया जी भी वैसा ही कर रहे थे, बिकॉज हमने देखा है बहुत सारे वीडियो में क्रिएटर पार्टी वगैरह में। तो अभी का सिचुएशन क्या हुआ ना कि सृष्टि और अमित जी को जो चाहिए था वो मिल गया, भैया जी से इम्पोर्टेंस मिल रहा है, तो ये एकदम खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, वो जो कि इनके चेहरे पे विजिबल है। और यार ये पता है ये मेरे ना दिल से निकल रहा है, दिल से। मतलब अमित जी को तो फिर भी मैं जो भी अटक अटक के जो भी वो बोलते हैं ना मैं फिर भी टॉलरेट कर लेती हूँ। कोई बिलीव नहीं करेगा, सृष्टि को मैंने ना एकदम देखना ही पसंद नहीं करती हूँ। किसी की भी वीडियो में वो दिख रही है ना मैं स्किप कर रही हूँ, बिकॉज वो मुझे इतनी इरिटेटिंग लगती है, इतनी इरिटेटिंग लगती है ना कि मत पूछो। और हर जगह अपने हस्बैंड को टांग करके लेके चलती हैं झोले की तरह, बैग की तरह। हस्बैंड का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है यार, ना ही किसी कॉन्वर्सेशन में, किसी भी चीज में नहीं। वो बेचारे एक अलग कैमरा लेकर के खड़े हैं, शायद कैमरा टांगने गए हैं, जो भी हो व्हाटएवर। और हाँ, उसमें अमित जी क्या बोल रहे थे पूजा को, आइए आप बोलिए, आपको हम सुनना चाहते हैं, आपको हम सुनना चाहते हैं। ये पता है क्या हो गया है, अंधरा में ना काना राजा, ऐसा सुना है आप लोगों ने। और एक कहावत है हमारे बिहार में, जहां रेड़ न बगान वहां नहीं, जहां पेड़ न बगान वहां रेड़ प्रधान। ठीक है, एक रेड़ का पेड़ होता है गांव में, जिसमें कि कुछ ना फल होते हैं ना फूल होते हैं, वो किसी काम का नहीं होता है, बस ऐसे ही आपके स्पेस को कम करता है, लगा दो अगर कहीं पे। तो जहां पे पेड़ न बगान, इट मीन्स कि जहां पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं ना वहां पे रेड़ भी प्रधान होता है। ऐसे रेड़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जहां पे कुछ नहीं होता है तो वो चीज हो गई है पूजा की। क्योंकि मैं इन लोगों की सबके, मनीषा के भी मुंह से सुनी मैंने, आंटी जी के मुंह से सुना मैंने कि पूजा ने धो दिया, लेकिन मैं जहां से वो डिबेट देख रही थी अलका जी के साथ में, तो मुझे वो धोते हुए कम धुलाती हुई ज्यादा नजर आई। और यार ये धो दिया ये कौन सा लैंग्वेज है, क्या धो दिया भाई, बहुत धोने के शौकीन हो। एक बार अर्पिता ने वो धोने वाली बात को ना बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। बहुत सारे लोगों ने देखी होगी वो वीडियो धोने वाली। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि अलका की लाइफ में गई थी, तो ये पूजा तो मुझे लगा था कि धुल के आई हैं वहां से, इनको धोया गया है, बिकॉज एक जो एडवोकेट है वो इनको समझी कि ये मेरे लेवल की नहीं है। तो जैसे ये पूजा गई पैनल में तो उन्होंने लीव कर दिया, इनके साथ में बात करने में वो इंटरेस्टेड नहीं थी। और वहां पे जो भी लोग थे इनको अच्छे से सुनाए थे, इन्होंने भी अपनी बात रखी थी। बट इनकी पूरी फैमिली का क्या है ना कि मनीषा का भी मैंने देखा था कि मेरी ननद तो तुमको ये कर दी है, वो कर दी है, फलाना ढिमकाना। तो ये लोग और उसी बात को रिपीट कर रहे थे अमित जी, बिकॉज ये लोग जितने भी ये छपरी ग्रुप है ना, जितने भी ये छपरी ग्रुप है, आप किसी सिंगल पर्सन को, जितना मैंने ये सब रुद्र पूजा, इन लोगों को मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मैंने नहीं देखा है कभी इन लोगों को। तो बहुत सारे नए चेहरे मैंने देखा, तो मैंने जितने लोगों को देखा ना, मुझे लग रहा था कि सब ये लोग जीरो नॉलेज वाले लोग हैं, जिनको बोलना तक नहीं आता है,
फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्वर्सेशन जो होती है ना कि कोई सामने वाले से ढंग से करे, तो वो चीज नहीं है। और ये चीज पूजा में है, उनके हस्बैंड में भी मुझे नहीं नजर आता, बट पूजा में है कि वो अपनी बातें चाहे वो निगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में वो रखती हैं। तो अमित जी कह रहे थे कि आप बोलिए हम सुन, तो वो तारीफ करी थी। अब भाई उनके घर में गए हुए हैं तो तारीफ बटरिंग तो फैमिली मेंबर की बनती है, और ये लोग भरपूर कर रहे थे। तो ये तो हो गई एक लाइव की बात। और बाकी यार ये जो पूजा पाठ हो रहा था, शिव चर्चा, ये वो चलो पूजा के नाम पे कुछ नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे लग रहा है गृह शांति की पूजा जब होती है ना, तो आप अपने पड़ोसी को भी नहीं बुलाते हो। हमारे यहाँ पे गृह शांति की जब पूजा होती है तो वैसे ही होती है, बिकॉज पंडित जी भी सजेस्ट करते हैं कि नहीं, कोई गृह शांति की पूजा में बाहरी कोई नहीं होनी चाहिए। वो प्रसाद तक भी हमारे में जो होता है, मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। गृह शांति की पूजा में जो प्रसाद भी चढ़ता है वो भी किसी बाहर वालों को नहीं दिया जाता है, वो फैमिली मेंबर के लिए पूजा होती है, और वो प्रसाद सिर्फ फैमिली मेंबर ही खा सकते हैं। बट इनके यहाँ पे शायद कुछ अलग रूल रेगुलेशन होंगे। और शिव चर्चा वगैरह जो भी हुआ, चलो भगवान के नाम पे सब कुछ ठीक था, बट वो आस्था नहीं दिखी किसी के भी तरफ से, मुझे आस्था नहीं दिखी। सब कैमरा कैमरा कैमरा। यार पूजा में इतना ज्वेलरी वगैरह इतना हैवी पहन के बैठना, ये सारी चीजें मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई कि इसकी क्या नीड थी। बट इन लोगों को बीच बीच में ब्लॉगिंग, रील, ये सभी तो करने होते हैं ना। और ऐसा लग रहा था कि सब बारात वगैरह के लिए रेडी हुए हैं, तो चलो ठीक है, ये लोग तो ऐसे ही रेडी होते हैं। इन लोगों को फैशन सेंस का कुछ नहीं, इनको नहीं पता है कि शादी में, ये लोग पता है जिस तरीके से ये पार्टी के लिए रेडी होते हैं ना, उसी तरीके से ये मार्केट जाने के लिए भी रेडी होंगे, उसी तरीके से ये पूजा के लिए भी रेडी होंगे, और किचन में खाना बनाने के लिए भी सेम रेडी होते हैं ये सब। ये जो छपरी ग्रुप के मेंबर हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। फिर नेक्स्ट डे जब मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और आज ही पोस्ट करूंगी, और आज से पहले एक दिन पहले रात में भैया जी फिर लाइव आए थे, जिसमें फिर पूरे छपरी ग्रुप के साथ आए, और भैया जी ने प्रॉमिस किया कि बहुत सारी चीजों को उन्होंने अग्नि में जला दिया है। तो देखते हैं भैया जी कब तक सुधर के रहते हैं, और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हम लोग भी यही चाहते हैं यार कि घर की गृहस्थी अपना संभालो, बहुत हो गई गंदगी, अपने घर परिवार पर ध्यान दो। एक और चीज मेरे को बोलना था जो कि मैं स्किप कर गई थी। एक दिन जो पहले लाइव आए थे और उसमें जिस तरीके से मनीषा की मदर इन लॉ ने बोला कि आई लव यू बोलो, मनीषा रोने लगी, उठ के जाने लगी। यार पता है मनीषा में ना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, 1% का भी जो बोलते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ तो ये घर वालों ने किया हुआ है, पता है अभी इतनी सारी चीजें हुई है। मनीषा को चाहिए था कि उनको अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहना है, टाइम स्पेंड करना है, सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना है, बिकॉज ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें जो होती है ना, वो एक ऐसा नहीं है कि बटन दबाया, ऑन ऑफ किया और सारा कुछ मेमोरी इरेज हो गया। बहुत सारी चीजें दिमाग में उनकी चल रही होगी, और इस सिचुएशन में इतने सारे लोग, भीड़ भाड़ इकट्ठा करना, ये करना वो करना, उनको टाइम देना चाहिए था कपल को एक दूसरे के लिए। बट पता नहीं इनका क्या ही XYZ रीजन है। और मनीषा का यार एक चीज मेरे को समझ नहीं आता, नेक्स्ट डे भी जब ये लाइव आई तो इनका यही था, मतलब इनका ना घूम फिर के बात बस यही आता है कि अब हम लोग साथ में वीडियो बनाएंगे, उसके अलावा मतलब वीडियो के अलावा ना इनके लाइफ में शायद और कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता है। इनके लिए बस वीडियो बनाना ही इम्पॉर्टेंट है, हर बात में वीडियो बनाएंगे पता नहीं। और मनीषा तो अभी भी जब लाइव आ रही है तो मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, जितना आज आप गुणगान गा रही हैं बहन, ये पहले कर लिया होता ना तो इतना बुरा हुआ ही नहीं होता आपके साथ। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं धीरे धीरे बात करूंगी। दीदी जी भी लाइव आई थी, जगत दीदी, तो उनके बारे में भी बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज बताइएगा, आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।